आई होप कि आपने वो जनरल एड तक समझ लिया होगा, बट फिर भी हम उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कैरी ऑन करते हैं। देखो, जनरल एड से हम क्या समझ रहे थे। जनरल एड का मतलब होता है कि वो सारे एड्स जो कि आपको हर एक लेसन प्लान में चाहिए। हर एक लेसन प्लान इन द सेंस कि यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, आपको वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। लाइक अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको उस खाने से एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल काइंड कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लाइक आपको कोई स्किन डिसीज़ है, लाइक आपको कोई आँखों से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो फिर आप उसके लिए एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लोगे ना। सिर्फ उसी तरह से जो आपके जनरल एड्स होते हैं, ये वाले टर्म जो पहले वाली वो थी ना, एक्चुअली वो कट हो गया था वो वीडियो ना, और मैं बोलती चलेगी पूरा इतना वो कर दिया, और मतलब बहुत ख़राब हो गया मैटर। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, और मतलब टचवुड मैं बहुत थक जाती हूँ कभी कभी, इसलिए भी मैं कभी कभी ना वो कर जाती हूँ। तो देखो, अभी जनरल एम जो होते हैं ना, तो जनरल एम से हमारा मतलब ही यही होता है कि भाई जो हमको हर एक अपने लेसन प्लान में चाहिए चाहिए, और ये तो आपको रट लेने हैं एकदम। तो ये क्या है? टू अंडरस्टैंड द स्पोकन स्किल। क्या लिखा हमने? टू अंडरस्टैंड दी स्पोकन स्किल। कि बच्चे जो हमारा जो स्पोकन स्किल है वो उनका इन्हांस हो, वो उनका डेवलप हो, उसको वो जान पाए। ठीक है, 3-4 पॉइंट आपको आने चाहिए। इससे पहले वाली जो वीडियो है ना, उसमें पूरा लिखा हुआ है, अगर आपको ये समझना है। उसमें थोड़ा सा मैंने क्लियर लिखने की कोशिश की है, यहाँ से समझना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। और क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट्स, के आप चाहते हो कि बच्चे इसमें इनेबल हो जाएं, किसमें? राइट एंड रीड इंग्लिश। के बच्चे इस चीज में इनेबल हो जाएं कि वो पढ़ पाए, लिख पाए और वो पढ़ पाए। क्या लिख और पढ़ पाए? वो जो आपका टॉपिक था ना, इज एम आर, वही तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। ठीक है, वही कंटिन्यू चल रहा है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है मैं दोबारा से उसको कर सकूं फिर से। तो यहीं से समझो। और तीसरा हम क्या उद्देश्य चाहते हैं? टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम ये चाहते हैं। अब यहाँ पर आप इंग्लिश का बना रहे हो तो इंग्लिश का लिखा होगा, मैथ्स का बना रहे हो तो मैथ्स लिखोगे, कोई भी सब्जेक्ट का बना रहे हो तो वो आप लिखोगे। तो हम ये भी तो चाहते हैं ना कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसका उसमें क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। फोर्थ हम क्या सोच रहे हैं? फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश। कि बच्चा इंग्लिश बोल पाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का बनाओगे ना, तो मैथ्स का बनाओगे तो मैथ्स लिख दोगे यहाँ पे इंग्लिश के बदले, कोई भी बनाओगे तो वो लिख दोगे। क्लियर है? ये तो हुए आपके जनरल एम्स। अब इसके अलावा और कौन से एम होते हैं? स्पेसिफिक एम। अब स्पेसिफिक एम वो एम होते हैं जो आपके लेसन प्लान के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो आपके लेसन प्लान से जुड़े। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, खास, जिसको हम बोलते हैं। अब खास क्या है? वो है जो आपका टॉपिक से है। देखो, इसके नीचे लिखोगे ये स्पेसिफिक एम। राइटिंग पे मत जाना, समझ आपको आ ही जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक एम। अब स्पेसिफिक एम क्या है? तो इतना हेक्टिक हो जाती हूँ ना, एक बार वीडियो खराब हो जाता है, फिर बड़ी ना मैं होपलेस हो जाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, तो स्पेसिफिक एम क्या है? देखो, टू अंडरस्टैंड, कि बच्चे क्या कर पाए? अंडरस्टैंड कर पाए। हाँ, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट
बच्चे अंडरस्टैंड कर पाए क्या, यूज ऑफ इज, एम एंड आर, यही तो आपका मेन उद्देश्य था, तो ये आपने लिख दिया, इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद एक होता है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इसको बड़ा सुंदर सुंदर बनाना, जब आप इसका आंसर बनाओगे ना, नॉलेज, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत आगे तक हेल्प करेगा। तो अब क्या है कि आप बच्चे की ना प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो। प्रीवियस नॉलेज का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो उसके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज होता है। आपके सीटेट में भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस नॉलेज से। तो प्रीवियस नॉलेज हमको, एक टीचर को हेल्प करता है कि मुझे कैसे स्टार्ट कराना है बच्चे को, मुझे कहाँ से पढ़ाना है, उसको कितना आता है। जैसे कि सपोज लाइक प्रीवियस नॉलेज में आप बच्चे से क्वेश्चन करते हो, फिर वो आंसर देता है, फिर एक टीचर अंडरस्टैंड कर पाता है कि बच्चे का जो नॉलेज है वो किस तरह का है, फिर टीचर स्टूडेंट्स को ना उस हिसाब से फिर डील करना स्टार्ट करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जैसे कि आप इसे मार्क करा रहे हो, तो प्रीवियस नॉलेज में आपने पूछा या फिर टीचर ने पूछा, कैसे टेस्टिंग होती है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है, ये लिख दो टेस्टिंग। तो अब इसके लिए टीचर ने क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे, क्या, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। टीचर ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज योर नेम। अब बच्चों को ना ये बहुत ही छोटी क्लास में, लाइक जब वो प्ले स्कूल में होते हैं, तो लाइक क्रच टाइप स्कूल्स में होते हैं ना, तो उनको तभी ये चीज सिखा दी जाती है। इवन तो जब वो स्कूल में जाते हैं ना, तब भी उनको सिखा दिया जाता है ये थोड़ा थोड़ा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर फादर नेम, तो ये सारी चीजें उनको सिखा दी जाती हैं। तो बच्चा बोलेगा, माई नेम इज प्रियांशु, माई नेम इज बबली, माई नेम इज प्रिया, ठीक है, माई फादर नेम इज दिस दैट, ऐसा करके मैंने मिटा के दिया, तो आपको लिखना है ना। हाँ, तो व्हाट इज योर नेम, ऐसा आपने पूछा। सेकंड क्वेश्चन आपने उससे पूछ लिया, हु आर यू, हु आर यू। अब वो बच्चा बोलेगा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ठीक है। और उसके बाद फिर व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब बच्चा इसका आंसर करेगा ना, व्हाट इज योर नेम, तो वो इसमें इज का यूज करेगा, माई नेम इज डैश, हु आर यू, आई एम, अब इसमें बच्चा एम का यूज करेगा, ये नहीं लिखना है आपको, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। व्हाट आर दीज, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, दीज आर पेन्स लाइक, तो वो आर का यूज करेगा। और यही तो हमारे टॉपिक के अंदर है। अब जब बच्चा पढ़ेगा ना, जब आप उसको बताओगे तो उसको ये ना अनजाना सा नहीं लगेगा, और ये उनको ये बर्डन फील नहीं होगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। आपको पता है आप उनको कुछ नया सिखा रहे हो, बट बच्चों को नहीं लगना चाहिए, ताकि उनको ऐसा घबराहट वाला फील ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि हमको क्या बताया जा रहा है। बच्चों को लाइट फील करवाना है, इसलिए हम उनको हम उनको एकदम से कुछ नया नहीं कराते हैं। जब हम बच्चों को करवाते हैं ना, तो उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के उनको हम आगे का सिखाते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। उनको लगता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में तो मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है। अब ये इजी ही क्या होता है ना, इसको हमें कहाँ लगाना है, ये आप बच्चे को सिखाओगे तो वो नर्वस नहीं होगा, वो बर्डनफुल नहीं होगा, और वो परेशान नहीं होगा, ठीक है। आपने अब ये कर दिया, इतना बता दिया। अब आप करोगे अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, आप बच्चों को बताओगे। अब नीचे कौन सा क्या लिखोगे बाप, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कैसे कि बच्चों आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अब आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चों आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे, हाँ, वेल स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न द यूज ऑफ इज एम आर। तो आप ऐसा बच्चों को कह रहे हो, ठीक है, आपने इनको बता दिया। तो अब आप क्या बोलोगे, आप ये लिख भी सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो, आपको लिखना ही है। अभी नहीं लिखना तो बाद में लिखना है, एग्जाम में तो आपको लिखना ही है। वेल स्टूडेंट्स, टुडे we are going
लर्न यूज ऑफ, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इज एम आर के इज एम आर क्या होता है, ये हम सीखने वाले हैं। सुंदर सुंदर लिखना, मेरी तरह ये ऐसे मट्टी पलित मत कर देना, ठीक है। हो गया, ये इतना आपने देख लिया, कर लिया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। हो गया, अच्छा, अब बता दिया। अब देखो, अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके नीचे क्या लिखना है वो देखो। इतना, अब हमें क्या करना है, अब आप बनाएंगे कुछ कॉलम्स। कितने बनाए, एक, एक, दो, तीन, चार, इतने बनाए क्या? चलो देखो, अब आप ऐसे करके कॉलम बनाएंगे, और इसको और ऊपर ले ले। हाँ, आपने कॉलम बनाए, ये उसके नीचे का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा लिखो, ऐसे करके एक और बनाया, आप अच्छे से बनाना। यहाँ लिखेंगे आप सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, लाइन। उसके बाद आप लिखेंगे टीचर्स एक्टिविटी, टीचर्स एक्टिविटी यानी कि टीचर की क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि टीचर की और स्टूडेंट की एक्टिविटी साथ साथ चलती रहती है। टीचर्स ऐसे, फिर क्या है, शॉर्ट एक्टिविटीज, या फिर प्यूपिल एक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्यूपिल मतलब कि शिष्य, प्यूपिल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद BBW को आप बोल सकते हो ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड्स यूज। एड्स यूज का मतलब क्या है कि आप कौन से टीचिंग एड्स आप लेके आए हो ना, जो किसी भी चीज़ को सिखाने में आप कौन सा एड यूज कर रहे हो। इतना करने के बाद अभी आप क्या बता रहे हो उनको, यूज ऑफ इज। अभी क्या बता रहे हो आप उनको, इज का यूज बता रहे हो, ठीक है। तो अब आपने कैसे बोला, आप उनको बोल रहे हो, बच्चों को ऐसे बोल रहे हो, दिस इज ए पेंसिल। आपने ऐसे बच्चों को बोला, दिखाया होगा कोई ऑब्जेक्ट, दिस इज ए मार्कर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। आप ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। और क्या है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है। दिस इज ए पेन, आप उनको बता रहे हो, ठीक है। फिर टीचर, अब ऐसे उसमें टीचर की एक्टिविटी कर रहा होगा, शोइंग द ऑब्जेक्ट। आप वो मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना शो कर रहे हो, शोइंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टीचर विल ask the questions to the students। अब ये टीचर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी है ना, ये सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, कैसे, टीचर के द्वारा। टीचर ने बोला व्हाट इज दिस, तो वो पॉइंट आउट कर रहा होगा टीचर, व्हाट इज दिस, या फिर व्हाट इज दिस, तो बच्चा उसको आंसर कर रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे में पीपल क्या कर रहे होंगे, ये एक पूर्वानुमान होता है कि भाई जब मैं ये सिखा रहा होऊंगा, या फिर जब मैं ये सिखा रही होंगी, तो उस टाइम पे मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। ऐसा एक टीचर सोच के चलता है पहले। तो क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे हमारे बच्चे, pupil will listen the
वर्ड्स ऑफ टीचर, है ना, एंड आंसर दी क्वेश्चन। ये तो हो रहा होगा ना, ठीक है, ओके। नाउ अब ब्लैक बोर्ड वर्क क्या हो रहा होगा कि भाई हमने सपोज करो भाई हमने पेंसिल बना दी होगी, ठीक है, या फिर हमने टेबल बना दिया होगा, या फिर हमने कोई बुक बना दी होगी, क्योंकि टीचर ऐसे मतलब लाइक भाई पेंसिल बनाई टीचर ने, ठीक है, ये पेंसिल बनाई, अब टीचर ने बोला बच्चों को व्हाट इज दिस, तो ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया ना मेरा। या फिर एड्स में हमने क्या यूज किया, सपोज करो कि भाई हमने वो जो हम चार्ट लेके आए थे वो हमने यूज कर लिया, और हमने फ्लैश कार्ड यूज कर लिया अपने फ्लैश। तो यहां तक हमने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया, यहां तक हमने सिखा दिया अपने बच्चे को यूज ऑफ इज। अब देखो यहां से अब इजी हो जाएगा भाई, जैसे हमने इज सिखाया है, सपोज ऐसे हमने मतलब ऐसे हमने एम सिखाया होगा, ऐसे हमने आर सिखाया होगा, तो अब ये चीजें लगभग लगभग वही रहेंगी भाई। बच्चे सुनेंगे ही, हम उनको कुछ ना कुछ दिखाएंगे ही, और चार्ट ही दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, एम के लिए अलग कार्ड थोड़ी बना के लेके जाओगे, आई मीन मतलब चीजें तो उसी में ही होंगी ना, अब ऐसे थोड़ी होंगी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब हम दिखाएंगे बच्चों को, सिखाएंगे यूज ऑफ इज कर दिया ना, अब यूज ऑफ एम करवा देंगे, ठीक है। मैं इतना गंदा लिखती नहीं हूँ, पर मेरा हाथ फिसलता है बोर्ड पे। यूज ऑफ एम, तो एम का सिखाएंगे, तो जहां जहां एम जिन सेंटेंस में एम होगा वो हम वो यूज करेंगे। आई एम अ गर्ल, ठीक है, या फिर आई एम अ बॉय, या फिर आई एम स्टूडेंट। अब यहाँ पर बच्चों को हम बता पाएंगे कि भाई आई के साथ तो एम लगता है, ऐसा हम कह पाएंगे, ठीक है। तो इधर फिर हमारा क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। अब व्हाट इज दिस में होगा, क्या होगा, हु आर यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, हु आर। तो जब आप उनको बोलोगे हु आर यू, तभी तो वो एम लगाएंगे ना, आई एम स्टूडेंट, आई एम रानी, आई एम बबीता, आई एम गर्ल, जो भी उसको बोलना होगा, बच्चे उसका आंसर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो pupil will listen the words of teacher, answer the questions, एक और लगा इधर केयरफुली, ठीक है, कि वो अपने टीचर का आंसर करेंगे केयरफुली। और फिर यहाँ पर वही आपने अब पेंसिल टेबल तो नहीं करोगे ना, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट पे देखो, ये पहले वाला लेगा, फिर उसके नीचे फिर आप ये लिख रहे हो, इसको मिक्स एंड मैच मत कर देना, मैं दोबारा दोबारा मिटाती थोड़ी रहूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज तो होना ना। जैसे कि अभी इससे पहले हमने इसका किया था ना, तो इसका आपको लिखे ही रहने देना है, हाँ, तो वो इस वाला ना आपको लिखे ही देने रहना है। फिर एम का उसके नीचे स्टार्ट करना है, मैं ज्यादा नीचे तक तो नहीं लेके जा सकती ना, तो इसका हो गया, अभी इससे पहले इसका किया था ना, अब एम का, एम को आपको नीचे अपने जो पेपर शीट होगी ना आपकी, उसके नीचे से स्टार्ट करना है, पूरा का पूरा ये फिर से लिखना पड़ेगा, ये शोइंग द ऑब्जेक्ट टीचर। अब यहाँ पे शोइंग द भी मत करना, शोइंग द ऑब्जेक्ट टीचर, इसको यही करना टीचर, क्योंकि अब वो पूछ रही है ना सीधा, हाँ, टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट हु आर यू, ये ऐसे रह जाएगा, ठीक है। फिर ये चीज ऐसे कैसे रह जाएगी, BBW ब्लैक बोर्ड वर्क में आप क्या क्या करवाओगे, आपको पूछना है कि हु आर यू, तो ब्लैक बोर्ड पे तो कोई वर्क नहीं होगा ना, तो आप इसको खाली छोड़ोगे। और एड्स यूज्ड में आप उनको चार्ट दिखा सकते हो, चार्ट। अब आप सोचोगे भाई चार्ट में क्या दिखाएंगे, अरे एक चित्र बना हुआ है, वो जैसे कि चार्ट होते हैं ना, अब उसमें एक लड़की ऐसे पूछ रही है दूसरे से कि भाई हु आर यू, वो आंसर कर रहा है आई एम अ बॉय, ऐसे चित्र बने होते हैं ना, तो वो चित्र देख के बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर आपको हो चुकी होगी, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके नीचे फिर हम क्या लिखेंगे, यूज ऑफ आर, क्या लिखेंगे, यूज ऑफ आर। मैं इसलिए मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ ही शब्दों में चेंज करना है, और आपको भी कुछ ही शब्दों में चेंज करना है, तो इसलिए मैं ज्यादा वो स्पेस नहीं घेर रही ना, बार बार नहीं लिख रही ना मैं, ठीक है। तो यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर में आप क्या करोगे, जैसे कि दीज आर चॉक्स, ठीक है,
दैट आर बुक्स। ठीक है, अब आप इस तरह से आप उनको बताओगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, शोइंग द ऑब्जेक्ट, इधर क्या लिखोगे, शोइंग द ऑब्जेक्ट टू दी स्टूडेंट, कि आप बच्चों को वो चीजें दिखा रहे हो। टीचर विल आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, तो क्या क्वेश्चन कर रही होंगी, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ऐसे करके, या फिर व्हाट इज दैट। ठीक है, ऐसे करके कुछ वो क्वेश्चन कर रही होंगी। तो हमारा क्या काम है कि बच्चा किसी भी तरीके से आर निकाल के लाए। बच्चा क्या निकाल के लाए, आर निकाल के लाए। ठीक है, वही हमको बताना है, तो हम उनको फिर बताएंगे कि भाई आर देखो, डीज के साथ या दोज के साथ आर लगता है, तो बच्चे की जो वो नॉलेज होगी उसमें चेंज आएगा ना, उसको पता चलेगा। अब इसमें पीपल की एक्टिविटी क्या होगी, पीपल की एक्टिविटी, ये तो भी टीचर की एक्टिविटी। अब पीपल की क्या होगी, पीपल विल लिसन द वर्ड्स ऑफ टीचर एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, वही बात होगी। अब इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या हो सकता है, ब्लैक बोर्ड वर्क में फिर वही हो सकता है क्या, कि भाई उन्होंने चेयर बना दी होगी, लाइक उन्होंने चेयर बना दी होगी, उन्होंने एप्पल्स बना दिए होंगे बहुत सारे। ठीक है, अब भाई अगर एक जगह, सपोज करो एक जगह एप्पल बनाया होगा, तो बच्चा क्या बोलेगा, दिस इज, तो क्या करेगा, दिस इज एप्पल। अब उसको पता लग गया कि एक के साथ तो इज लगेगा, लेकिन अगर वहां पर ही टीचर ने बहुत सारे एप्पल बना दिए होंगे, तो अब बच्चे को पता चलेगा ना कि भाई यहाँ पर क्या लगना है, दीज आर एप्पल्स। तो देख के बच्चा समझ पाएगा, ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, चेयर एप्पल। आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, जिन बच्चों ने बनाए होंगे ना लेसन 10, तो उन्होंने ऐसे करके ड्राइंग भी बनाई होगी। आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे पूरा कि व्हाट आर दीज, तो आप ऐसे आंसर में लिख रहे हो दीज आर एप्पल्स। ठीक है, आई बात समझ में। और फिर आपका 8th यूज में क्या हो रहा है, वही आप चार्ट भी दिखा रहे हो, आप फ्लैश कार्ड भी दिखा रहे हो। इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद आपका ये वाला काम तो हो जाता है कंप्लीट। ठीक, अब आपको पता लग गया कि हाँ भाई जितना मतलब आपने कराना था ना वो उतना करा दिया। अब आप बच्चों को क्या करोगे, उनको होमवर्क दे देना, या फिर आप चेक कर सकते हो कि भाई उनको कितना आया है। पढ़ाने के बाद चेक तो करोगे ना, कि दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, तो वो एक चेक करना पड़ता है। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद अपने उसकी आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या देखो, रिकैपिचुलेशन, क्या लिखेंगे, है ना, हाँ, TULATION। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि अब आप चेक कर रहे हो कि भाई बच्चे को कितना आया है या कितना नहीं आया है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, टीचर विल आस्क दी क्वेश्चन। तो अब ये लिखना है, ठीक है, कि टीचर अब आस्क द क्वेश्चन इन दी फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। कि अब टीचर ने क्या किया है, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और बोला कि चलो अब इनको करके दिखाओ। ठीक है, अब क्या दिया है, दिस इज माई बुक। अब बच्चों को आता होगा तो वो करेंगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को आया है कि नहीं आया है। आई एम गर्ल, ठीक है, या फिर दोज आर माई पेन्स। ठीक है, यहाँ तक फिनिश। और ये आपका हो जाएगा होमवर्क लास्ट में चल जाता।
होमवर्क दोगे, फिर आप बच्चों को होमवर्क भी देते हो ना। द पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चन, द प्यूपिल, सॉरी प्यूपिल नहीं लिखना है आपने, टीचर लिखना है। द टीचर will ask for homework to the student। ठीक है, कि अब टीचर क्या बोलेगी, होमवर्क के लिए बोलेगी अपने स्टूडेंट्स को। तो ये आपका लेसन प्लान था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रट लेना, इंग्लिश का आ जाए। अगर किसी कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक का करवाना हो तो बता देना, अगर कोई मतलब कोई कंप्लेंट जैसा कुछ नहीं आएगा, फिर आपका कमेंट ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको ना मैथ्स का बताऊंगी, इसके बाद लेसन प्लान कल ही बता दूंगी, पक्का बता दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।